हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिद्धि है। और मैं शुभम हूँ। रिद्धि, तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले मैं फोन पर एक गाना सुन रहा था और उसके बाद मुझे वैसे ही गानों और म्यूजिक एप्स के एड्स दिखने लगे। मुझे तो सच में ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं क्या सर्च करता हूँ, कौन से जूते देख रहा हूँ और कौन से गाने सुनता हूँ। यही तो ऑनलाइन होता है। जब हम कोई ऐप यूज करते हैं या कुछ सर्च करते हैं तो हम अपना डिजिटल निशान छोड़ते हैं। हमारी आदतें, मूड, दोस्त, सब कुछ डेटा के रूप में रहता है और कई बार ये डेटा बेचा भी जाता है। तो आज हम जानेंगे प्राइवेसी क्यों जरूरी है, 18 वर्ष की उम्र में क्या बदलता है और डेटा से जुड़े हमारे अधिकार क्या है। लेकिन रिद्धि, आजकल हमारा कौन सा डेटा ट्रैक होता है? सिर्फ नाम या नंबर नहीं, हम कौन सी वीडियो देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, किस वेबसाइट पे जाते हैं, क्या लाइक करते हैं, ये सब ट्रैक हो सकता है। और 18 साल का मतलब सिर्फ वोटर आईडी बनाना नहीं है। अब हमारा सारा डेटा हमारी जिम्मेदारी है। क्या शेयर करना है, किसके साथ और कब, ये हमें खुद सोचना है। हाँ, ये तो है। जैसे वो छोटे छोटे टिक बॉक्स याद हैं जो किसी वेबसाइट पर साइन अप करते वक्त आते हैं। अगर हम उन्हें ध्यान से ना पढ़े तो वो हमसे हमारा डेटा ट्रैक करने या उस तक पहुंचने की अनुमति मांग रहे होते हैं, जो हम बिना सोचे समझे दे देते हैं। और फिर स्पैम और ट्रैकिंग शुरू। पता है, ऑनलाइन चीजें डिलीट करने से भी हमेशा गायब नहीं होती। पुराने चैट्स, फोटोज और कमेंट्स कहीं ना कहीं रह ही जाते हैं। हाँ, मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी। एक स्टूडेंट को कॉलेज में सिर्फ इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उसका एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गया था। एक और केस में किसी को वीजा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने 17 की उम्र में ट्वीट किया था। बाप रे! और तुमने कुकीज और कैश के बारे में सुना है? सुना है, पर ठीक से समझा नहीं। कुकीज मतलब छोटी फाइल्स जो वेबसाइट हमारे ब्राउजर में सेव करती हैं, ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े या हमारा शॉपिंग कार्ट याद रहे। कैश पेज को जल्दी लोड करने के लिए कुछ हिस्सा सेव करता है, लेकिन यही चीजें हमें ट्रैक भी करती हैं। ओह, तभी तो जब से मैंने रनिंग शूज सर्च करे हैं, हर जगह उन्हीं के ऐड दिख रहे हैं। बिल्कुल। एक टिप है, ट्रैकिंग रोकने के लिए कुकीज और कैश को नियमित रूप से क्लियर करते रहें। अच्छा, ये सारा डेटा कंट्रोल कौन करता है? अक्सर तो कंपनियां और ऐड देने वाले लोग, कभी कभी सरकार या हैकर्स भी। अभी हाल में एक अमेरिकन साइबर कंपनी ने बताया 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आधार और पासपोर्ट जैसी पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर बिक रही हैं। ओह, तो जब भी हम किसी चीज के लिए ऑनलाइन आईडी देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए पूरा नंबर ना देके मास्क की गई आधार आईडी ही यूज करें। बिल्कुल, ये एकदम जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि पर्सनल डेटा को कैसे और क्यों सुरक्षित रखना चाहिए। रिद्धि, क्या तुम्हें पता है, भारत के संविधान में हमें निजता का अधिकार भी मिला है। मतलब हमारी इजाजत के बिना कोई हमारा डेटा नहीं ले सकता। और एक और जरूरी अधिकार है, अपने आप को भुला दिए जाने का हक। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वेबसाइट हमारा पुराना या नुकसानदायक डेटा हटा दे। पुट्टस्वामी केस के अनुसार यह एक मूलभूत अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे आजादी या बराबरी का हक है। वाह! और नया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून यानी डीपीडीपी एक्ट कुछ नए अधिकार देता है। पहला, ये जानने का हक कि कौन सी कंपनी के पास हमारा क्या डेटा है। दूसरा, गलत या पुराना डेटा सही करवाने का हक। और तीसरा, ये कहने का हक कि हमारा डेटा बेचा या शेयर ना किया जाए। लेकिन ये सब तभी काम आएंगे जब हम इन्हें इस्तेमाल करना जानेंगे। अक्सर वेबसाइट्स की प्राइवेसी सेटिंग में हम देख सकते हैं कि उनके पास हमारा क्या डेटा है और वहां से हम उसे बदल या डिलीट भी कर सकते हैं। और अपने फोन को मत भूलो, कुछ ऐप्स बेवजह बहुत सारी परमिशंस मांगते हैं, जैसे एक टॉर्च ऐप जो लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स मांग रहा हो। सोच समझ कर परमिशन दें। क्या उस ऐप को सच में तुम्हारी डेटा की जरूरत है? तो हमेशा ऐप्स की परमिशन चेक करें और प्राइवेसी सेटिंग्स संभालें। और कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें कि क्या मैं चाहता हूँ ये हमेशा ऑनलाइन रहे। हमारा डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पसंद, हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी पहचान है। इसलिए अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, आपका डेटा आपकी ताकत। उसे समझदारी से इस्तेमाल करें और सुरक्षित रखें।